Good morning, students. This is English second of class 8th, and today we are going to start from part 3, that is lesson 4, part 3, and we will start from obligation, prohibition, and commands. So let us start how modal verbs are useful in English. So first is obligation, prohibition, and commands. तो obligation is suggested by using modals. तो obligation मतलब कुछ भी हमको obligation लगाना होता है. obligation मतलब कोई भी रोक टोक लगानी होती है तो उसको हम modals के सहारे ही लगाते हैं. have, to, must, ought और to be supposed. ठीक है, ये वर्ड्स हैं जो कि ये वर्ड्स हैं जो यूज़ होते हैं किसमें, ऑब्लिगेशन में. व्हेन समवन एल्स हैज़ द अथॉरिटी, तो जब किसी और के पास अथॉरिटी या किसी और के पास पावर होता है. तो रिया हैज़ टू वॉश द क्लासरूम, तो रीटा के पास जो है क्लासरूम वॉश करने की क्या है, अथॉरिटी है. व्हेन यू हैव द अथॉरिटी, लेकिन जब पावर आपके पास होता है. रीटा मस्ट स्वीप द फ्लोर, तो फिर हो जाता है रीटा मस्ट स्वीप द फ्लोर. तो हमारे पास अथॉरिटी है, हम ऑर्डर देंगे कि रीटा तुम ये फ्लोर साफ़ करो. ठीक है. व्हेन रेफरिंग टू अ ड्यूटी ऑफ एन नॉट डन, तो जब हम कोई एक ड्यूटी को रेफ़र करते हैं दूसरे के ऊपर जो कि हुई नहीं है. अनिल ऑट टू पुट आउट द रबिश टिन, तो अनिल को ये डस्टबिन बाहर फेंकना था. फॉर पास ड्यूटीज़, पुरानी ड्यूटीज़ के लिए. साहिल हैड टू अनलॉक द मेन गेट ईच मॉर्निंग, तो साहिल को ही हर सुबह मेन गेट खोलना, अनलॉक करना पड़ता है. For an unofficial arrangement, Ravi is supposed to signal when the teacher approaches. तो अनऑफिशियल एग्रीमेंट में रवि सपोज टू सिग्नल, तो रवि को सिग्नल देना था when जब टीचर आ रहा था. ठीक है. तो प्रोहिबिशन इज सजेस्टेड बाय यूजिंग द मॉडल मस्ट, नॉट, ऑट नॉट टू एंड इज़ नॉट टू. तो प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन तब यूज़ होता है जब मॉडल्स में मस्ट नॉट, ऑट नॉट टू और इज़ नॉट टू का इस्तेमाल होता है. जैसे कि रोहित मस्ट नॉट स्विंग फ्रॉम द डोर फ्रेम, राहुल ऑट नॉट टू राइट ऑन द वॉल्स, चित्रा इज़ नॉट टू इंटर द क्लास. कमांड्स आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग पॉजिटिव इम्पेरेटिव. कमांड जो होते हैं वो पॉजिटिव इम्पेरेटिव का इस्तेमाल करके भी फॉर्म किए जा सकते हैं. जैसे क्लोज द डोर. फॉर ए स्ट्रॉन्ग कमांड वी यूज़ B+2 एज. तो जब आपको ज़्यादा मतलब ऐसा कमांड देनी है और जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि आप हो ही जाना चाहिए वो काम, तो उसके लिए आप B और 2 का इस्तेमाल करें. आई सेड यू आर टू क्लोज द गेट, मैंने तुमसे कहा था कि तुम दरवाज़ा बंद कर दो. ठीक है ना. परमिशन एंड रिक्वेस्ट. परमिशन इज सजेस्टेड बाय कैन, कुड एंड मे. तो परमिशन क्या है कि उसको कैन, कुड, मे के साथ इजाज़त मांगी जा सकती है. फॉर फॉर्मल परमिशन यूज़ मे एज. तो फॉर्मल परमिशन के लिए मे का इस्तेमाल करें. जैसे कि फादर मे वी गो टू द फिल्म. फॉर लेस फॉर्मल परमिशन यूज़ कुड. तो जब लेस फॉर्मल परमिशन मतलब जब कोई परमिशन मांगनी हो लेकिन जो फॉर्मल नहीं हो तो कुड का इस्तेमाल करें. एक्सक्यूज़ मी, कुड यू मूव असाइड प्लीज़. तो फिर फॉर इनफॉर्मल परमिशन यूज़ कैन, और इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन आई टेक योर पेन प्लीज़, कैन का इस्तेमाल करें. ठीक है. रिक्वेस्ट आर मेड यूजिंग कैन और विल फॉर कैजुअल रिक्वेस्ट. तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कैन और विल का इस्तेमाल करके. कुड और वुड फॉर मोर पोलाइट और अनयूजुअल रिक्वेस्ट. और कुड और वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पोलाइट और अनयूजुअल रिक्वेस्ट से. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू हेल्प मी मूव द टेबल, तो क्या तुम मेरी टेबल मूव करने में मदद करोगे. विल यू कम टू शॉपिंग विद मी, वुड यू ओपन द विंडो फॉर मी, वुड यू प्लीज़ मीट उमंग एट द एयरपोर्ट. ठीक है. अब एडवाइस एंड नेसेसिटी. तो ये क्या है, अब इसको ऐसा करते हैं, ये कल पढ़ेंगे. सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टुमारो, एडवाइस एंड नेसेसिटी. टिल देन, थैंक यू.